Hello everyone, welcome to 2024 and very very happy न्यू ईयर। हम नए साल की शुरुआत करते हैं कुछ न कुछ रिजोल्यूशन लेके। आपने भी डेफिनेटली ले ही लिए होंगे और ये पक्की बात है कि 2024 तो डेफिनेटली अच्छा ही होने वाला है। बट बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रिजोल्यूशन, लेट अस हैव ए स्मॉल रिकैप। हमने भाई 2023 में क्या किया, क्या अच्छा किया और क्या उतना अच्छा नहीं किया, जिससे कि हम 2024 में उससे कुछ सीख के आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे पास डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होने वाली हैं 2024 में, हम बात करेंगे। और चैलेंजेस भी होंगे आपको जो ओवरकम करने होंगे 2023 में। अगर हम बात करें रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की, क्योंकि वहाँ पर आई एग्जाम बी की पॉपुलरिटी सबसे ज़्यादा है, खूब 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 वैकेंसीज आई। अगर एक सेबी को छोड़ दें, सेबी में भी आपको मालूम है कि लीगल में आई थी, आरबीआई में, नबार्ड में, एनएसबी में, पीएफआरडीए में, आईएफएससीए, ये तो एकदम नई चीज़ आई थी। और कितने जल्दी यहाँ पे प्रमोशंस हो रहे हैं वो भी सुशील सर ने आपको एक वीडियो में बताया था। एनपीएस, ईसीजीसी, आईएफएसएसआई, एग्जिम बैंक, आईआरडीए, सिडबी, ईपीएफओ, एफसीआई, खूब वैकेंसीज आपके पास यहाँ पर आई। और उसके अलावा डिटेल में अगर आप जाओगे, 150 वैकेंसीज नबार्ड में आई थी, 222 तो जनरल में आई थी आरबीआई में, और उसके अलावा 38 डीईपीआरएन, 31 डीएसआई में आई। इंश्योरेंस सेक्टर में आपके पास वैकेंसीज आई, यूआई एंड असिस्टेंट मैनेजर पर अगर हम देखें, यहाँ पर रिटेल में आपके पास वैकेंसीज आई। और सिडबी की जो वैकेंसीज थी 50 यहाँ पे थी, और एनआईसीएल की वैकेंसीज भी थी 274। ये देखिए बम्पर वैकेंसीज थी। अगर हम बात कर लें पीओ की, क्लर्क की, बैंकिंग सेक्टर में आईबीपीएस रिक्रूटमेंट करता है। अपॉर्चुनिटीज ना एक्चुअली 2023 में खूब ही आई हैं, करीब 30,000 वैकेंसीज ये थी। और इसके बाद जम के हुए सिलेक्शंस। वी हैव टू लर्न फ्रॉम व्हाट पीपल हैव बीन डूइंग सो फार। हमने आपको इन लोगों की जो स्ट्रेटजी है, जो इन लोगों की अप्रोच है, खूब सारे वीडियोज अपने चैनल पर दिए हैं। यहाँ पे आरबीआई में तो बहुत ज़बरदस्त, मोर देन 30% एक्चुअली। अपने जो कुछ फ्रेंड्स हैं ना, वो कई बार बोलते हैं कि यार हमें तो जोशी जी के जानने वाले ही इतने बच्चे मिल जाते हैं इंटरव्यू के दौरान भी। आई डोंट वांट टू टॉक मोर अबाउट दैट। बट ये जो सिलेक्शंस हैं और जो यहाँ पे लोग बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए, बिकॉज दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू लर्न एंड मेक यूर 2024 वर्क। तो आरबीआई में 70+ सिलेक्शन है। उसके अलावा भी देखिए ईसीजीसी पीओ है, और आईबीपीएस एसओ में, एएफओ में हमारे हर बार ही अच्छे सिलेक्शन होते हैं। राजभाषा में, आईटी में अगर हम सारे देखेंगे तो बहुत बड़ा चंक हमारे यहाँ से जाता है। आईएफएससीए में भी 37%। और ये जॉब रेगुलेटरी बॉडी है, गिफ्ट सिटी में आप काम करते हैं, आपको पता होगा, बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ है हमारे टारगेट आरबीआई चैनल पे। इसमें हमारे 37% लोग गए। उसके अलावा देखिए कितनी वैकेंसीज आई। अगर हम देखें एसएससी सीजीएल में हमारे पास खूब वैकेंसी 7,500 आई थी। और उसके अलावा डीएसएसबी, और ये सब हमारे एसएससी बी चैनल पे आपको मिलेंगे नोटिफिकेशंस। मैंने थोड़ा सा कुछ कुछ निकाले, यहाँ पर 995 वैकेंसीज हैं आईबीएसीआईओ की। और ये फिर 226 पोस्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को अच्छी लगी जेम्स बॉन्ड बनने की। और यहाँ पर फिर आप देखिए आईबी रिक्रूटमेंट में और वैकेंसीज थी, एसएससी जेटीएस में वैकेंसीज थी, और डीएसएसबी हमने पहले भी बात की। वैकेंसीज, नोटिफिकेशंस इनफैक्ट कई स्टूडेंट ने तो बोला अभी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा एग्जाम दें और कौन सा छोड़ें। बट दिस इज द एक्सपीरियंस व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। द लर्निंग इज out of your experience. You appeared in so many exams, that is good, because the real exam experience is real exam experience. इस वीडियो को जो देख रहे हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट क्लियर्ड द एग्जाम। हाउ आर यू गोइंग टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस नाउ, दैट इज द की। बताता हूं उस पर। एंड this is one important lesson you must have learned it by now, especially if you have been preparing for more than 2 years. Why you have to create a plan B? Because
See, this is a simple formula, works everywhere, putting all the eggs in one basket. That's not a right strategy. There is a thin difference between having focus and putting all the eggs in one basket. You have to keep focus. I am not suggesting you at one time you prepare for UPSC, then state PCS, then RBI, then NABARD, and then SSC also. No, 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 I am not asking you to do that. But suppose you have been preparing for UPSC for 2 years and now you realize, boss, I am not even able to crack phase 1 prelims. So what do I do? And same may be a story for IBPS PO. So shall I try to go for a clerk exam or RRB exam or maybe SSC exam or maybe for a private job? Private job में क्या बुराई है भाई? कुछ बुराई है क्या? I have worked in private sector. So job is career. So nowadays there is so much of mixing. I mean to say, you must have seen in the public sector job also there are many lateral recruitment which has been happening. I made a videos, 7 vacancies 1 lesson. क्या था वो 7 vacancies में? They were asking for the work experience including in the private sector. Most of them were the banking job. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए उसको. And likewise what is happening in private sector also, there are people those who work in public sector and then laterally they move to the private sector. आपको ये समझना है कि भाई मेरा हो क्या रहा है, what I am able to do, what are my strength and what are my challenges, my weakness. देखिए ये आपने एक वर्ड सुना होगा बहुत, SWOT एनालिसिस, strength, weakness, opportunities and threats. So you have to do this SWOT analysis first for yourself. I will come to this part, but understand that in government you have opportunities for central government, PSUs, regulatory bodies, state government, all kind of opportunities are there. And 2023 में खूब वैकेंसीज आई थी, 24 में भी आएंगी. डिटेल्ड of this will be told by Karan Sardana sir. He will upload the video on that. And likewise here also in corporate you have MNCs, multinational companies, including some of the Indian MNCs जो conglomerate है India based, and large corporate. There are many large corporate in India where the job will be very structured. Then you have today startup also, somewhat riskier but more challenging job. कुछ लोगों को तो स्टार्टअप में ही काम करना है क्योंकि उन्हें लगता है वहाँ जो करियर ग्रोथ और जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वो शायद दूसरी जगह नहीं मिलेगी, बट हाँ वहाँ पे जॉब लॉस भी जल्दी हो सकता है. बट इट डिपेंड्स, फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है. तो लाइफ इज मिक्स ऑफ ऑल दिस. यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी. प्लान बी पे काम करना बहुत जरूरी है. देखिए करियर पाथ ना, हम सब चाहते हैं ऐसा हो स्टेट, मैं कुछ करूं और धीरे धीरे ऐसे ग्रो करता चला जाऊं. एक्चुअल में तो ऐसा गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं होता है. तो सेम वे कोई तैयारी कर रहा है, किसी का सिलेक्शन अभी हुआ, किसी का बाद में हुआ, किसी का जल्दी हो गया तो वो फास्ट ग्रो कर गया ऐसे, है ना, दूसरा वाला. अब किसी का अगर उतने फास्ट नहीं हुआ तो ही और शी में टेक टाइम. एंड कुछ लोग को ज़्यादा टाइम भी लग सकता है. लाइक अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ऐसे बन सकता है ना, पहले थोड़ा स्लो चले और फिर जाके तेज बढ़ गए. सिलेक्शन बाद में हुआ लेकिन 3 साल से 4 साल से वो पीओ की सोच रहे थे, सीधा आरबीआई में हो गया. या कोई आदमी जल्दी स्टेट पीसीएस में चला गया लेकिन कोई आदमी 5 साल बाद यूपीएससी में सीधा आईएएस बन गया. तो इट ऑल डिपेंड्स. लाइक हर आदमी का अपना एक करियर ग्राफ है. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस द रियल करियर ग्राफ विल बी लाइक दिस. देयर विल बी अप्स एंड डाउन. जब आप जॉब में भी चले जाओगे ना, whether it is a government job or private job, there will be ups and downs. In private job there will be more ups and downs. In government job it will be lesser. But real life का जो ग्राफ होगा ना, straight line तो नहीं होगा. So this is another important thing you have to understand. If you have some setbacks in 2023, don't worry. अभी 2024 आ गया है और अब अपने को अपने अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है. ये लेसन मैंने बहुत लंबी ट्रेनिंग में एकदम हार्ड कोड कर लिया था व्हेन आई वाज विद आरबीआई. 1 हफ्ते की ट्रेनिंग थी. सो आउटकम ऑफ दैट आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल ऑफ दैट, नहीं तो 1 घंटा बात कर लूँगा उस 1 हफ्ते की ट्रेनिंग पर. मैं प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ बॉस. वी ऑल हैव आवर वीकनेसेस. आई टोल्ड यू अबाउट द SWOT एनालिसिस. स्ट्रेंथ कम्स फर्स्ट, देन वीकनेस.
We all have hundreds of weakness, but one strength will take us to our destiny. मैं अपनी बात करूं, आई कांट प्रोनाउंस मेनी ऑफ द वर्ड करेक्टली, यू कैन फिगर इट आउट, ध्यान से सुन लेना, बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन एरर होंगे मेरे, बट व्हाट डू आई डू बियॉन्ड ए पॉइंट, आई कांट डू इट, सो आई डोंट बॉदर, बट आई एम एबल टू कम्युनिकेट, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं, माई जॉब इज डन, सो आई रादर प्ले ऑन सम ऑफ द अदर स्ट्रेंथ, कि मैं जो कंटेंट रख रहा हूँ वो क्या है, जो इंटेंट रख रहा हूँ वो क्या है, इज दैट इंपॉर्टेंट और नॉट, that is also very very important, right? So likewise you may be strong in quant, reasoning, English, economics, finance, management, something you must be doing, boss. Understand that and understand where it works. Suppose you are very very good in comm skills, but you don't want to study this much for any exam, go for corporate job, you may excel maybe in a business development job or maybe somewhere in marketing. अंडरस्टैंड योर सेल्फ, प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ, 2024 के लिए सबसे नंबर 1 लेसन बोल रहा। नंबर 2, योर टाइम इज वेरी वेरी प्रीसियस। 2023 कितने फास्ट निकला, याद है वो रिजोल्यूशन जो आपने लिए थे 2023 की शुरुआत में, याद कीजिए कितने उसमें से पूरे हुए, मेरे को भी याद है मेरे, एंड आई वुड ऑल्सो से मैंने कुछ 50% टाइप पूरा किया, जितनी बुक्स मैंने सोची थी उतने की आधी ही पढ़ पाया, जो मैंने अपने काम के लिए सोचा था शायद मैं उसका आधा ही कर पाया, एक साल पूरा निकल गया। और आप भी सोचिए, बिकॉज टाइम इज वेरी वेरी प्रीशियस, 2024 विल go faster, I am telling you, because we all are sitting on a time accelerator. You will realize this at the end of 2024, but time is very precious, therefore grab the opportunity, grab the opportunity, carpe diem, seize the opportunity। करनी कैसे है, everyone has his or her own action strategy, so take the action, time is precious, play on your strength, happy new year 2024 once again, make a career, make a bright career, utilize iExamBees 50% faster preparation strategy। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।